बोलियाई मात की जय। सन 65-66 की बात होगी। मैं उस टाइम कलकत्ता में बिरला कंपनी में डिज़ाइन इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। हम उस डिपार्टमेंट में करीब 21 इंजीनियर थे। दिन भर ड्राइंग बोर्ड पर डिज़ाइन बनाते, कैलकुलेशन करते। दोपहर में एक नोटिस आया जिसमें लिखा था कि साहब रामेश्वर दास जी बिरला का स्वर्गवास हो गया। उन्होंने अपने स्वयं की पूंजी से जितने इंजीनियर हैं उनके वहाँ कार्यरत सबको 1-1 महीने की तनख्वाह देने का अपना वसीयत में लिखा था। सो आपके दस्तखत करके ये तनख्वाह ले लें। लिफाफा साथ ही था, एक कागज़ साथ था, दस्तखत किए और 1 महीने की तनख्वाह उस लिफाफे में पूरी मिल गई। लंच टाइम में सब खाना खाने अपने घर से टिफ़िन ले लेके आते थे। बैठे सबके मुँह एक ही उमंग, और यार मज़ा आ गया, 1-1 महीने तनख्वाह मिली, क्या करेंगे। आखिर में निर्णय हुआ कि आज शाम को कलकत्ता का जो सबसे उत्कृष्ट बढ़िया होटल, ग्रैंड होटल चौरंगी रोड पे, उसमें चल के खाना खाएंगे। खाना शाम को 8 बजे होता है। ऑफिस 5 बजे समाप्त हो जाता था। 2-3 घंटे ज़्यादा काम किया। 8 बजे होटल में गए। वहाँ जाके मीनू देखा। मीनू में कुछ शराब की भी आइटम्स थे। यार 1-1 पैग ले लें। लेने वालों ने 1-1 पैग लिए अपने पसंद के। हम 3-4 जने कोको कोला वाले को, तुम भी कोको कोला पी लो। हमने देखा उसमें उस टाइम नीचे तो 25 पैसे में मिलता था कोको कोला, और यहाँ 5 रुपये की कीमत थी। मैंने कहा नहीं भाई, हम तो हमारे नीचे जाके पी लेंगे, यहाँ फालतू पैसा नहीं लगाएंगे। उसके बाद खाने का ऑर्डर दिया गए। सब ने खाना खाया। खाना खा के बड़े आनंदपूर्वक नीचे आए। नीचे आके जो दुकान थी रोड पे, तो भाई तुम कोको कोला पी लो। हमने कहा यार तुम भी पी लो यार। सभी ने कोको कोला पिया। कुछ अलमस्त हुए थे। एक जना उसमें से बोला, अरे साला अगला बिरला कब मर रहा है। और सब हंस दिए। उसने मेरे सोच में पूरा परिवर्तन कर दिया कि अगला भला आदमी, किसी ने उस बात को काटा नहीं। भले आदमी ने अपनी पूंजी से आपको 1-1 महीने की तनख्वाह आपके सदुपयोग के लिए दिए। पहले तो आप गए ग्रैंड होटल में खाना खाने, दारू पिया, कुछ और भी नहीं खाने की चीज़ें थी वो खाई, और आगे गाली और दी साला, और अगला बिरला कब मर रहा है। तब से मेरे को ये आ गया, किसी को भी मुफ्त में दी हुई चीज़ का एहसान का तो सवाल ही नहीं है। उसकी आदतें और बिगड़ती है, एहसान होता नहीं है। भिखारी कोई मुफ्त में दी हुई चीज़, कोई भिखारी को भी वो सेठ नहीं बनेगा, वो दिन भर जिंदगी भर भिखारी रहेगा। मैं कभी भीख देता ही नहीं। खर्चा भी वहीं करता हूँ जहाँ मुझे पता है कि ये पैसा, दान भी वहीं देता हूँ जहाँ मुझे पता है कि इस चीज़ का उपयोग सही होगा, नहीं तो फिर अपने हाथ से ही काम करता हूँ। तो मुफ्त में दी हुई चीज़, चाहे सलाई हो, अपने पुराने बुजुर्गों ने कहावत कही है, शिक्षा, सीख मतलब शिक्षा, किसी को भी सलाह कि सीख शरीरा उपजे दीदी लागे डाम, कि शिक्षा जो है वो तो खुद ही एक्सपीरियंस हो के धक्के खा के सीखोगे। किसी को आपने अगर सलाह दी, जैसे गर्म लोहा चिपकाया हो, इतनी खारी उसको लगती है। तो कृपा करके मेरी सब माँ बापों से विशेष अनुरोध है कि अब जब आपके बच्चे बड़े हो गए, 20 साल के हो गए, उनके बाद उनको शिक्षा देना बंद करो। खारी जहर लगती है, चाहे बहू को दो चाहे बेटे को दो। तो सीख शरीरा उपजे दीदी लागे डाम, सलाह किसी को पसंद नहीं आती। सलाह तो कोई खारी दवाई हो जैसी लगती है, और मुफ्त में न तो किसी को कोई चीज़ देनी। डॉक्टर के पास भी आप चले जाओ मुफ्त में, वो आपको 1 मिनट में देख के निपटा देगा। फीस दी, ध्यान से देखेगा।
वकील को भी फीस दी तो वो आपके केस पे ध्यान देगा, और आप ताल्लुकात से वकील के पास चले जाओगे तो कितना ही नज़दीकी हो वो आपको तरजीह नहीं देगा, उसको अपना खर्चा इसी से चलाना। तो मेरे भाइयों, सबसे मेरा निवेदन है कि कोई चीज़ न तो किसी को मुफ्त में देनी न मुफ्त में लेनी, अपने बल से कमाया। इसलिए मैंने बडेरें भी जितनी बनी, कहीं पर भी मैंने एमएलए फंड से पैसे बडेर में नहीं लेने दिए। मुझे याद है मडला में मेघवाड़ों के शमशान था जहाँ 4 दीवारी बनानी थी, मैंने अपने एमएलए फंड से पैसे दिए, बन गई। उसके कुछ दिन बाद सीरी समाज वाले मेरे पास आए कि साहब हमारे शमशान के लिए पैसे दो। मैंने कहा नहीं दूंगा, कि मेघवाड़ों को तो दिए हैं। मैंने कहा मेघवाड़ों से तो वोट लेने हैं और तुमको सुधारना है। एक बार अगर मैंने पैसे दे भी दिए, बाउंड्री बन गई, तो समाज सुधरा क्या? आपकी आदतें सुधरी क्या? करो घर प्रति 100 रुपये इकट्ठे, मन गेहूँ करो। कोई ट्रैक्टर लाया, कोई ट्रॉली लाया, एक बार तो नाराज हुए कि साहब आप दूजा ने न्याल करो। मैं न्याल नहीं करूँ, मैं तो आदत सुधारनी चाहूँ ताकि आगे भविष्य में भला आदमी और कामयाब आदमी बनो। और साहब फिर उन्होंने बाउंड्री बना दी और वहाँ एक साड़ भी बना दी और एक पानी की टूटी के लिए फिर मेरे को कहा। मैंने कहा हाँ, पानी की टूटी मैं लगवा दूँगा। मैंने पानी की टूटी, उस टाइम व्यवस्था नहीं थी, शमशान के बाहर एक हैंडपम्प खुदवा दिया। तो इसलिए निवेदन ये है कि किसी को भी बिना मांगी हुई, सस्ती नहीं, फ्री चीज़ किसी को दी तो उसका दुरुपयोग ही होने वाला है, कभी सदुपयोग नहीं होगा। धन्यवाद।